धर्म का संदेश देती दिल्ली की भागवत कथा में हुई भक्ति रस की वर्षा। नमस्कार, मैं अंजना, मनसुख टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक एवं सामाजिकता का संदेश देती दिल्ली की पीतमपुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा। देश की राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा में कथा व्यास श्री मृदुल कृष्णा गोस्वामी जी महाराज जी के मुखारविंद से वही भक्ति रस की वर्षा। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान धर्मपीठ पर विराजित कथा व्यास जी श्री मृदुल कृष्णा गोस्वामी जी महाराज ने किया भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाओं का वर्णन। कथा व्यास श्री मृदुल कृष्णा गोस्वामी जी महाराज ने गोवर्धन लीला का किया मार्मिक वर्णन। कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गौ को पाला तब वे गोपाल कहलाए। भगवान कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए रची गोवर्धन लीला। प्रभु कृष्ण ने ब्रजवासियों को एकत्रित कर युगों से चल रही परंपरा को तोड़कर गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। कथा के अनुसार इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रजमंडल पर घनघोर वर्षा की, जिससे संपूर्ण ब्रज में हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों को वर्षा से बचाया। कथा के मध्य भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों का दौर भी चला, जिसे सुन भक्तजन झूम रहे। कथा के मध्य भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों का दौर भी चला, जिसे सुन भक्तजन झूमते रहे। आयोजित भागवत कथा के दौरान मीडिया प्रभारी लोकेश शर्मा एवं सह मीडिया प्रभारी राहुल नवरत्न ब्रजवासी ने कथा का उद्देश्य गरीब आदिवासी बच्चों के गांव और घर तक शिक्षा पहुंचाना बताया। इस अवसर पर दीप कुमार जी और श्याम गुप्ता जी ने एकल के उद्देश्यों की जानकारी दी। एकल के राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रभारी मनोहर लाल जी ने एकल की स्थापना और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां दी। कथा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व राष्ट्रपति उपाध्यक्ष रहे उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी कंचनगिरी महाराज ने एवं आचार्य महामंडलेश्वर आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद जी ने उपस्थित कथा प्रेमियों को अपने प्रवचनों के माध्यम से सनातन धर्म का संदेश दिया। कथा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ मौजूद रही। तो ये थी दिल्ली मनसुख टाइम्स न्यूज से राहुल नवरत्न ब्रजवासी की धार्मिक एवं सामाजिकता का संदेश देती खास रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि छूट न सके कोई खबर। मैं राहुल कुमार नवरत्न ब्रजवासी इस समय दिल्ली के पीतमपुरा वेस्ट में हूँ और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये पितृ माह को देखते हुए नमन करते हुए कथा का आयोजन किया रहा है। जो लोग अपने पितरों को नमन करना चाहते हैं, जो अपने पितरों को भागवत कथा का पुण्य देना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यहाँ पोथी पूजन भी हो रहा है। 7 दिन में 18,000 श्लोकों का काशी से बुलाए हुए विद्वानों द्वारा पोथी पूजन भी हो रहा है। शनै शनै जो लोग गुजर गए हैं, जिनकी याद में हम पितरों को नमन करते हैं, साल में एक बार हम पितृ नमन करते हैं। कहते हैं, पुरानी कहावत है कि सूर्य के सबसे समीप आया था, मतलब ये लोग हमारी पृथ्वी के समीप आया था पितृलोक। हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें देखने के लिए दूर से है, वो आशीर्वाद देने आते हैं 15 दिन के लिए। अब जो व्यक्ति जिस तिथि को इस मृत्यु लोक से उनका नाता टूटा है, उसी तिथि को वो लोग अपने पितृ को नमन करते हैं। और जिन लोगों को तिथि का ज्ञान नहीं है, वो लोग पितृ महोत्सव को नमन करते हैं। बहुत से लोगों की ऐसे समय मृत्यु होती है जिसका हमें ज्ञान नहीं है, किस नक्षत्र में हुए हैं, किस तिथि को हुए हैं। तो उन लोगों की मुक्ति कराने हेतु श्रीमद् भागवत गीता में गरुड़ पुराण में बड़ा ही सुंदर उल्लेख है। गरुड़ पुराण के अनुसार मुक्ति का मार्ग जो है श्रीमद् भागवत गीता है। इसीलिए संघ परिवार द्वारा ये यहाँ पर दिल्ली में एक श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज वृंदावन वाले भागवत मिशन फाउंडेशन के मुखिया, उन्होंने जो गीत गाए, राधे 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 बरसाने वाले राधे, अपनी वाणी में अमृत घोल, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली। लगभग 4 दशक से अपनी वाणी से भक्तों के दिलों हृदय पर राज करने वाले ऐसे हमारे श्री श्री 1108 संत समाज जिनको सम्मान से देखता है पूरा,
मिथिल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनकी कथा आज दिल्ली पीतम्बरा वेस्ट में चल रही है, जो एकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था का एक प्रकल्प है, उनके द्वारा आयोजित है। उसके हमारे आयोजक गण से भी हम वार्ता कराएंगे। यहाँ नित्य रोज नए नए BBIP लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं नित्य दिन। परसों अभी 1-2-3 दिन पहले सुषमा स्वराज जी की पुत्री बांसुरी स्वराज जी आई थी। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस समय वर्तमान सांसद दिल्ली उत्तरी के हैं, वो भी आए थे। आज श्री श्याम जाजू जी हमारे पास, वो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और नित्य हमारे यहाँ देवभूमि से नए नए और प्रख्यात संत आते हैं। इस कथा के मीडिया प्रभारी जी और संत कोऑर्डिनेटर हमारे लोकेश शर्मा जी हैं। आइए थोड़ी देर में आप उसकी वार्ता कराते हैं। धन्यवाद। ब्रजवासी, इस समय दिल्ली पीतम्बरा वेस्ट में खड़ा हूँ और यहाँ एकल द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा का करने का उद्देश्य है शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुँचाना। और इस उद्देश्य को लेकर हमारे जो महारथी हैं आज, जिनसे हम चर्चा करेंगे, श्री दीप कुमार जी। आइए चर्चा करते हैं दीप कुमार भाई साहब से, बाकी की जानकारी दीप कुमार ही देंगे। आइए। सभी को सादर एकल प्रणाम। मैं दीप कुमार मूलतः हिमाचल का वासी हूं और एकल अभियान में पिछले 21 वर्षों से सेवावृत्ति के रूप में इस अभियान के साथ जुड़ा हूं। आज पूरे देश भर में एकल अभियान लगभग 1 लाख गांवों तक अभी प्रवेश किया है। उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम गाँव के अंदर या गांव के उन बच्चों के अंदर वो सब भाव भर सकते हैं जो एक अच्छे नागरिक और देश के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में आने वाली वो भावी पीढ़ी, उसका निर्माण हो सकता है। इसके लिए आज एकल अभियान पूरे देश भर में काम कर रहा है और इस अभियान के अंतर्गत ही आज आप ये जो भव्य कथा आयोजन हो रहा है, इस कथा आयोजन का भी यही उद्देश्य है कि हम वो शिक्षा की लौ हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के मन के अंदर, दिल के अंदर भर सके और हर परिवार इस देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए गाँवों के साथ जुड़े और गाँव के उन गरीब बच्चों जो आज शिक्षा ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन वो शिक्षा उस प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से इस देश के लिए आवश्यकता है। तो इसलिए ये कथा के माध्यम से आज जन जन तक एकल का विचार पहुँचे, एकल के भाव पहुँचे, इसके लिए ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कथा का आयोजन 7 दिवसीय कथा के आयोजन में दिल्ली के परिवार, अभी दिल्ली के बहुत सारे परिवार जुड़े हैं, बहुत सारे जुड़ने बाकी है, उनको जोड़ने का एक प्रयास है। कवरेज कर रहे हैं या हमने देखा है कि एकल रन एक होने वाला आपके 8 तारीख को, उसके बारे में जानकारी होती थी। अभी प्रतिवर्ष हमारा एकल युवा दिल्ली का इस एकल रन को संपन्न करवाता है। इस वर्ष भी एकल रन का जो आयोजन किया जा रहा है 8 अक्टूबर को, उस एकल रन के पीछे का उद्देश्य जो आज की युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को भी कैसे जोड़े, और एक माध्यम है एकल रन का। आज सभी युवाओं में एक उत्साह है, हौसला है, तो उस उत्साह के माध्यम से आज एकल रन के माध्यम से उन युवाओं को जोड़ना और उन युवाओं को भी देश के विकास में जो ग्रामीण समाज का एक महत्व है, उस महत्व के साथ, उस ग्रामीण समाज के साथ, उस शिक्षा के भाव के साथ उनको जोड़ना, ऐसे उद्देश्य के लिए एकल रन ये आयोजित किया जा रहा है। और साथ में जो आज की युवा पीढ़ी, वो नगर से लेकर गांव तक, उस युवा पीढ़ी को भी एक प्रोत्साहन एकल रन के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी सभी ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन एकल रन का हो रहा है, उस एकल रन में भाग ले सकते हैं किसी भी रूप में। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, इस कथा में भी एक ऐसा स्टॉल लगा है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 8 अक्टूबर को उसमें आप भी भागीदार बन सकते हैं। तो ऐसा एकल रन का ये विचार किया गया है और दिल्ली के सभी युवा साथी इसके साथ जुड़े, ऐसा विचार करके एकल रन भारत लोक शिक्षा परिषद
और इस एकल अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में सनातन को लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है, इनको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक अध्यात्म सनातन या धर्म की बात है, मुझे लगता है हम तो सब सनातनी हैं और सनातन सबसे प्राचीन है। सनातन आखिर है क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज सनातन एक अच्छा संस्कार, अच्छी संस्कृति, अच्छे विचार का एक भाव लेकर सनातन आगे बढ़ रहा है। तो सनातन आज तक किसी के प्रति बुरे भाव त्याग नहीं करता है। तो ये सनातन का एक बहुत बड़ा भूमिका हमारे जीवन के अंदर है। आज जिस प्रकार से ये वातावरण बन रहा है, हमें लगता है आज जितना राजनीति प्रभावी हो गई है हर व्यक्ति के अंदर, या स्वार्थ प्रभावी हो गया है, उसके चलते हुए सनातन के प्रति भी द्वेष भाव या धर्म के प्रति द्वेष भाव जो रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने का विचार लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हमारी संस्कृति हमारी प्रकृति के अंदर बसती है और प्रकृति के अंदर सनातन के वो सारी परंपराएं हैं, जिसके चलते हुए हमारा देश कई सैकड़ों वर्ष गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति आज बरकरार है। तो उसके पीछे का मूल जो बरकरार जीवित रखने का एक माध्यम है, वो सनातन ही है, हमारी सनातन संस्कृति है। हमें सनातनी बन के रहना चाहिए, औरों को भी सनातनी बनने के लिए आग्रह करना चाहिए और इसमें अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरा सनातन में इतना ही कहना है। ये रहा आज का प्रमुख समाचार। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे सनसनीखेज एवं जनहितैषी खबरों का खजाना।